हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू ब्लॉग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। सुबह से जो मुझे काम वाम करना था मैं सारा काम अपना करी। बाबू मेरा आज स्कूल गया है, बहुत दिनों के बाद मैं स्कूल भेजी हूँ। स्कूल यहाँ ना ओपन है, बंद नहीं हुआ है, इसलिए बहुत मतलब दिक्कत हो रहा है हम लोग को। तो कभी भेजती हूँ, कभी एक आध 2 दिन नहीं भेजती हूँ, ऐसे करके इस स्कूल का शेड्यूल चल रहा है। लेकिन आज मैसेज आया था मॉर्निंग में स्कूल जाने के बाद कि बच्चे लोग का स्कूल बंद होगा, ऑनलाइन क्लास होगा। तो मैं बनाई हूँ खाना, जो कि पूरी है, दाल वाला, सेवई और आलू गोभी की सब्जी है। मुझे बहुत मन कर रहा था दाल वाली पूरी बनाने का, बहुत मन कर रहा था काफ़ी दिन से खाने का, तो मैं बनाई थी। तो अभी मैं खाना वाना खा के बाबू को रेडी करने के लिए रूम में आई हूँ। और ये ना तैयार होने में बहुत आनाकानी करती है, बहुत बदमाशी करती है। इसको तैयार करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये बहुत बदमस्ती कर कर के रेडी होती है। तो मैं इसको रेडी कर रही हूँ जल्दी जल्दी, ताकि मैं थोड़ी देर के लिए छत पे धूप सेकने जा सकूँ। और बाबू को भी 2 बजे स्कूल से लाना है, उसका छुट्टी होगा 2 बजे, तो फिर उसको भी लाने जाना है मुझे। और मैं इसको रेडी करने के बाद अपना बाल वाल बनाऊंगी। आज मैं बाल अपना वॉश करी थी, मतलब बाल धोई थी बहुत टाइम बाद, 1 सप्ताह के बाद मैं अपना बाल धोई हूँ। बहुत गंदा हो गया था, ठंड इतना ज़्यादा था ना, इतना ज़्यादा कि मुझे मन ही नहीं कर रहा था अपना बाल धोने का। नहीं तो मैं 1 सप्ताह में 1 2 बार ज़रूर धोती हूँ। और ज़्यादा ठंड रहता है, चाहे साफ़ रहता है बाल, तो 1 सप्ताह पे तो ज़रूर धोती हूँ मैं बाल को। और बाल मेरा बहुत ज़्यादा ही झड़ रहा है, बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बाल का क्या उपाय किया जाए कि मेरा बाल झड़े नहीं। अगर कोई घरेलू नुस्ख़ा हो या कोई उपाय हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, ताकि मैं वो करूँ और अपने बाल को जो बचा हुआ है उसको बचा सकूँ। क्योंकि मुझे ज़्यादा टेंशन रहता है आजकल अपने बाल को लेके। बाल ना एकदम, जब मैं गूँथती हूँ ना इसको, जब चोटी करती हूँ ना, तो एकदम लगता है रस्सी जैसा हो जा रहा है आजकल। इतना ज़्यादा पतला मेरा बाल हो गया। वो तो मैं धोई हूँ तो लग रहा है थोड़ा घना घना सा। तो बाल मेरा थोड़ा सूख गया था, हल्का गीला था और थोड़ा सूख गया था। तो मैं यहाँ पे लिवॉन लगा रही हूँ, लिवॉन का सीरम। क्योंकि जब भी मैं बाल धोती हूँ तो लिवॉन को मैं ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि लिवॉन लगाने से तो कम से कम इतना तो ज़रूर हो जाता है कि कंघी करने में थोड़ा सा आसानी रहता है, थोड़ा प्रोटेक्शन भी मिल जाता है लिवॉन लगाने से। और बाल में खुशबू भी रहता है, इसका खुशबू मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं लिवॉन जब भी बाल धोती हूँ तो ज़रूर एक बार लगाती हूँ। तो यहाँ पे बाल वाल में लिवॉन लगाने के बाद मैं जो काम है मेरा और थोड़ा बहुत करने का, वो सब करूँगी, रेडी होऊंगी, फिर मैं छत पे जाऊँगी। अभी तो इतना टाइम हो गया ना बाबू को रेडी करते करते, और मैं अपना सारा कुछ करते करते ना, मतलब मैं भी रेडी नहीं हुई थी। जैसे बाल वाल नहीं बनाई थी, स्वेटर वगैरह नहीं पहनी थी। तो ये सब करने में मुझे ना लगभग 11:30 में मैं नहा धोवा के आई, खाना वाना खाई हूँ, तो मुझे 1 आध 2 घंटा लग गया। क्योंकि ठंड का टाइम है ना, मन ही नहीं करता कोई चीज़ करने का। अगर कोई चीज़ करना होता है ना तो पहले से ही बैठ के पहले 10 15 मिनट लगता है मुहूर्त निकालने में, तब जाके वो काम करते हैं। तो बाबू को रेडी करने के बाद 10 15 मिनट में बैठी, फिर मैं अपना जो मुझे करना था, बाल वाल बनाना था, जो रेडी उडी होना था, वो मैं करी हूँ।
मेरा जो डेली का शेड्यूल है थोड़ा बहुत मेकअप करने का कर वड़ के जो मैं रेडी होती हूँ करके बाबू को रेडी करके, और अभी बज रहे 2, मैं जा रही हूँ बाबू को बड़े वाले को लाने के लिए स्कूल से। तो मुझे सर में और कान में बहुत ठंड लगता है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो शॉल लपेट के जाती हूँ, सर को ढक के जाती हूँ। तो यहाँ पे बाबू को मैं लेके आ गई, और रास्ते का मैं सूट नहीं करी थी, बाहर का सूट नहीं करी थी। छोटी वाली को लेके जाती हूँ तो मुझे दिक्कत होता है बाहर में सूट करना। ऐसे मौसम सही हो जाएगा फिर मैं बाहर जाऊँगी तो बाहर का भी सूट करूँगी, ब्लॉग में आएगा बाहर का भी जो भी कहीं जाऊँगी तो यहाँ पे बाबू को मैं इतना सारा कपड़ा पहना के भेजी थी, फिर भी ना ठंड इतना ज़्यादा है ना कि बाहर निकलते ही एकदम हालत ख़राब हो जा रहा है। तो यहाँ पे बाबू को मैं कपड़ा पहना रही हूँ, और आज स्कूल से मैसेज आ गया था कि कल से बच्चा लोग का ऑनलाइन क्लास होगा। तो कल से ये लोग को स्कूल नहीं जाना है, और खिचड़ी के बाद ही स्कूल ओपन होगा, तब तक ये लोग का अपना घर में ही ऑनलाइन क्लास होगा। तो यहाँ पे मैं पूरा कपड़ा उसका अच्छे से चेंज वेंज करी हूँ, और मुँह पोंछ उछ के पानी से, और बाल वाल बना दी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सारे कपड़े को लेके ऊपर रखूँगी टब में। कल ये सारा कपड़ा धुलेगा और मैं थोड़ा जाऊँगी छत पे धूप सेकने के लिए। कुछ कपड़ा था जो ऊपर रखने वाला था तो ऊपर कमरे में मैं रख दी, और जो कपड़ा धोने वाला था उसको मैं टब में रख दी, और जो कपड़ा मुझे छत पे लेके जाना था सूखने के लिए रखने के लिए तो वो मैं लेके जा रही हूँ छत पे, ताकि मैं कपड़ा सबको रख दूँ। तो अभी बज रहा है 2:30, तो कम से कम 5 बजे तक 2 घंटा तो धूप रहेगा थोड़ा बहुत, तो कम से कम कपड़ा में हवा तो लग जाएगा। तो यहाँ मैं छत पे मिठू, आके बैठ गई हूँ धूप सेकने मिठू, के लिए। इधर और देखो। मेरा चेहरा तो एकदम मिठू, सिकुड़ सा गया ठंड की वजह से, अजीब ही चेहरा होते जा रहा है एकदम डल सा। क्या ही किया जाए, सब किसी का यही स्थिति है ठंड के टाइम में। तो मिट्ठू भी धूप ऊप सेका, हम लोग धूप ऊप सेक के और फिर नीचे आ गए। तो मुझे बहुत सारा कपड़ा ऊपर से लेके आना था, कुछ कपड़ा था जो सूख गया था और नीचे भी अलगनी पे था, तो सारा को मैं तह लगाई, और जो कपड़ा भीगा हुआ था वो सारे कपड़ा को मैं अलगनी पे रख दूँगी ताकि रात भर हवा लगते रहेगा। बाकी अगर नहीं सूखेगा तो फिर कल धूप ऊप निकलेगा या मौसम थोड़ा ठीक रहेगा तो मैं छत पे ले जाके रख दूँगी ताकि कपड़ा में हवा लग के और सूख जाए। तो कपड़ा सूखने में तो 1-2 दिन का टाइम लग ही जा रहा है, मोटा-मोटा कपड़ा रहता है ना, ठंड का तो दिक्कत होता है, सूखने में तो 1-2 दिन लग जाता है कपड़ा सूखने में। तो यहाँ पे मेरी माँ का कॉल आ गया था तो फिर मैं माँ से बात कर रही थी और अपना कपड़ा-उपड़ा रखने का भी काम कर रही हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और मैं कपड़ा फैला के, मुझे बहुत सारा काम है, किचन क्लीन करने का, झाड़ू वाड़ू लगाने का, बर्तन है, बर्तन धोने का, फिर सारा काम निपटाने के बाद जो रात का खाना का तैयारी है वो करना है मुझे, क्योंकि रात के टाइम में चावल दाल और सब्जी ही बनता है, और दिन के टाइम में रोटी, क्योंकि ये दिन में ऑफिस जाते हैं तो रोटी लेके जाते हैं, तो हम लोग रोटी ही खाते सब कोई, और रात में चावल खाते इत्मीनान से ये आते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा कपड़ा जो अलगनी पे था उसको रख दी भीगा हुआ, और थोड़ा गंदा था घर में तो मैं सोची कि चलो इसके साथ साथ मैं झाड़ू वाड़ू लगा के और जो किचन क्लीन का काम है वो भी कर लूँगी अपना।
तो मैं काम वाम निपटाई, उसी बीच बाबू मेरी सो गई थी जैसे तैसे, तो अच्छे से कंबल नहीं ओढ़ी थी ना, तकिया पे सर रखी थी, तो उसको मैं अच्छे से करके और फिर अपना कॉफ़ी बनाई थी। शाम के टाइम में मैं कॉफ़ी पीती हूँ और सुकून का पल लेके बैठ गई थोड़ी देर के लिए, और उधर चावल किचन में चावल और दाल अपना चढ़ा दी हूँ, अपना धीरे धीरे होते रहेगा। और मैं कॉफ़ी वॉफ़ी पी के थोड़ी देर बैठ के फिर जाऊँगी तो सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि ठंड के टाइम में थोड़ा इत्मीनान से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मन ही नहीं करता, आलस सा आता है कोई भी काम करने में। तो यहाँ मैं थोड़ी देर बैठी कॉफ़ी पी के, जब तक दाल चावल होगा तब तक मैं कुरुस का थाली पोस बना रही हूँ कुरुस से, तो मैं वो लेके बैठ गई। जब मतलब जो भी मुझे कभी भी टाइम मिलता है ना, तो उसको मैं वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। या तो रील्स बना लेती हूँ, नहीं तो ब्लॉग बना लेती हूँ, नहीं तो घर का काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो बच्चों का ही कोई काम रहता है तो उसे ही कर लेती हूँ। इसके साथ साथ मुझे अपना जो मन होता है, सिलाई का, बिनाई कटाई, जो भी इच्छा होता है, जैसे कपड़ा वगैरह सिलना हो तो वो मुझे टाइम रहता है तो वो कर लेती हूँ। और आजकल थाली पोस बना रही हूँ मैं, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है 10-20 मिनट का, तो मैं लेके बैठ जाती हूँ खाली टाइम में। मैं सोचती हूँ क्यों टाइम वेस्ट करना, अगर इसको यूज कर सकते तो क्यों ना किया जाए, वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं जब तक बैठी, दाल चावल बन रहा था, तब तक थाली पोस भी बैठ के अपना बीन रही। तो मेरा खाना शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं यहाँ बना रही हूँ दाल और चावल। आज बीर बाज़ार है तो मैं जाऊँगी आज सब्जी लेने के लिए बाज़ार, और ये है इसका कारनामा, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा इसको करना है। तो कैलेंडर जो था ना पिछले साल का, वो मैं हटा दी, फेंका हुआ है, रखा हुआ है इसमें जलाने के लिए, इसमें आग जलता है, आग वाग जलाते हैं ना, तो उसी का वो रखा हुआ है तगारी, तो उसमें वो रखे हुए थे कि उसको जलाएंगे, जलाने के काम में आएगा, आग सुलगाने के काम में। तो बैठ के उसमें कांड कर रहा है। हाँ, मिट्ठू है। और अभी का नज़ारा कुछ ऐसा है, खिड़की से मैं हल्का सा दिखा रही हूँ। रात हो गया है, ठंड का टाइम है तो जल्दी रात हो जाता है। बाप रे, हाँ इतना ठंडा ठंडा हवा, ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरा ये रूम बहुत ख़राब हो गया है, इसको ठीक करवाना है। तो आज का वीडियो ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरी लाडो यहाँ पे सोई हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।